Good morning to all the students. Hope you all are enjoying the vacations. Uh, as of now, we have completed chapter number 3. The only portion we are left with that particular chapter is the grammar portion, that is articles. That I will complete in a separate video. Today I am going to start a new chapter, chapter number 4, named A Green Field Cornfield. I will explain each and everything in Urdu. ए ग्रीनफील्ड कॉर्नफील्ड जिसका मतलब होता है एक हरा भरा मक्की का खेत। कॉर्नफील्ड होता है मक्की का खेत, एक हरा भरा मक्की का खेत। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक वार्म अप दिया गया है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ मोर वैल्यूएबल, मटेरियल थिंग या कंपेनियनशिप। क्या मटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़रूरी हैं या कंपेनियनशिप मतलब साथ, और अगर इन दोनों में से कोई ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है। देखिए, लाइफ में अगर हमारे ओपिनियन के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ ज़रूरी है तो वो कंपेनियनशिप है। मटेरियलिस्टिक चीज़ जो है वो इज़ ऑफ नो इम्पोर्टेंस, उसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होता, उसका कोई भी वैल्यू नहीं होती है। क्योंकि कंपेनियनशिप या साथ जो होता है वो दुनियादारी चीज़ों से ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। क्योंकि जो चीज़ें होती हैं वो वक्त के साथ ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन सच्चे दोस्त या अपने लोग, उनका साथ हमें खुशी देता है, सुकून देता है और हौसला देता है। इसलिए इंसान के जज्बात और एहसास के लिए अगर कुछ ज़्यादा अहम होता है तो वो कंपेनियनशिप होती है। ठीक है, अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं पोइम। द अर्थ वॉज ग्रीन, द स्काई वॉज ब्लू, आई सॉ एंड हर्ड वन सनी मॉर्न, ए स्काई लार्क हैंग बिटवीन द टू, ए सिंगिंग स्पेक अबव द कॉर्न। The earth was green and the sky was blue. ज़मीन सब्ज थी, आसमान नीला था। I saw and heard one sunny morn. मैंने एक धूप वाली सुबह को देखा और सुना। A skylark hang between the two. एक चिड़िया, स्काईलार्क एक चिड़िया का नाम है, ठीक है, एक चिड़िया जो आसमान और ज़मीन के बीच में उड़ रही थी। A singing speck above the corn. मक्की के ऊपर एक छोटी सी नुक्ता जैसी दिखाई दे रही थी। सेकेंड स्टैंजा में ये बोला गया है, ए स्टेज बिलो इन गे अकॉर्ड, ए स्टेज बिलो इन गे अकॉर्ड। नीचे का मंजर भी उतना ही खुशगवार था। गे अकॉर्ड मतलब उतना ही खुशगवार, गे होता है खुशगवार, जॉयफुल, ठीक है। वाइट बटरफ्लाइज डांस्ड ऑन द विंग। जो वाइट बटरफ्लाइज थी मतलब जो सफ़ेद तितलियां थी वो अपने परों से उड़ते हुए नाच रही थी, डांस कर रही थी। एंड स्टिल द सिंगिंग स्काईलार्क सोल्ड, एंड स्टिल द सिंगिंग स्काईलार्क सोल्ड, और स्काईलार्क गाते हुए मुसलसल उड़ती ही जा रही थी, और स्काईलार्क गाते हुए मुसलसल उड़ती ही जा रही थी। And silence sank and soared to sink. And silence sank and soared to sing. फिर खामोशी से नीचे आई और दोबारा तेजी से उड़ गई। सोर्ड, सोर्ड मतलब होता है तेजी से उड़ जाना, जल्दी से उड़ जाना। थर्ड स्टैंजा की बात करें तो कॉर्नफील्ड स्ट्रेच्ड ए टेंडर ग्रीन टू राइट एंड लेफ्ट बिसाइड माई वॉक्स, आई न्यू ही हैड ए नेस्ट अनसीन समवेयर अमंग द मिलियन स्टॉक्स। द कॉर्नफील्ड स्ट्रेच ए टेंडर ग्रीन, इसमें कहा गया है कि जो मक्की का खेत है, मक्की का खेत हरियाली से नरमी के साथ फैला हुआ था। टू राइट एंड लेफ्ट बिसाइड माई वॉक, मेरे दाएं और बाएं तरफ जहां मैं चल रही थी। क्रिस्टीना रोजेट ने लिखा है इसको, तो वही बात कर रही हैं कि मेरे दाएं और बाएं तरफ जहां मैं चल रही थी वहां मक्की का खेत हरियाली से नरमी के साथ फैला हुआ था। आई न्यू ही हैड ए नेस्ट अनसीन, मुझे पता था इस चिड़िया का कहीं छिपा हुआ घोंसला होगा।
ही यहाँ पे चिड़िया के लिए लगाया गया है। आई कौन बोल रहा है? क्रिस्टीना रोजेट बात कर रही है कि मुझे पता था इस स्काई लार्क जो चिड़िया है इसका कहीं छिपा हुआ घोंसला ज़रूर होगा। समवेयर अमंग द मिलियन स्टॉक्स, लाखों मक्की के पेड़ों के दरमियान कहीं, ठीक है, लाखों मक्की के पेड़ों के दरमियान कहीं मुझे पता था इस चिड़िया का कहीं छिपा हुआ घोंसला होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ स्टैंजा, एंड एज आई पॉज्ड टू हियर दिस सॉन्ग, जैसे और जब मैं रुक कर गीत इसके गीत को सुनने लगी, उसके गीत को सुनने लगी। कौन बोलता है? क्रिस्टीना रोजेट बोलती है जब मैं रुक के उसके गीत को सुनने लगी, किसके? स्काई लार्क के। वाइल स्विफ्ट द सनी मोमेंट्स स्लिड, धूप से भरे लम्हे तेजी से गुजरने लगे। परहैप्स हिज मेट सैट लिसनिंग लॉन्ग, शायद उसके साथी मतलब जो चिड़िया थी उसका कोई फ्रेंड कहीं बैठी देर तक सुन रही हो। एंड लिसन लॉन्गर देन आई डिड, और मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा देर तक इसकी आवाज़ में खोई रही हो। तो ये थी पोएम जिसको किसने लिखा था? क्रिस्टीना रोजेट, जो एक पोइटेस थी। उन्होंने लिखा है यहाँ पे इस पोएम के बारे में। यहाँ पे एक्चुअली पोइटेस जो है उन्होंने नेचर मतलब जो कुदरत के बारे में जो हसीन मंजर हैं और उसमें जो ये चिड़िया का नाम क्या है, लार्क, इस परिंदे की खूबसूरती को बयान किया हुआ है। तो इसी के रिलेटेड इसने सब कुछ बताया। तो आज के लिए इतना ही। होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू सो मच।